के लिए। वादी कश्मीर में आज दूसरे रोज भी तजब्जुब और गैर यकीनी की सूरत हाल जारी है। लोगों को जरूरी अशिया, अद्वियात वगैरह का जखीरा करते देखा जा रहा है। वादा है कि कल रियासती इंतजामिया की जानिब से वादी में मुकीम यात्रियों और सयाहों को घर वापस लौटने की एडवाइजरी जारी कर दी गई, जिसके बाद वादी भर में खौफ का माहौल देखा जा रहा है। मुख्तलिफ मुकामात पर पेट्रोल पंपों और एटीएम्स पर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। कई एटीएम्स पर कैश खत्म हो चुके हैं। सड़कों पर ट्रैफिक की नकलो हमल मामूल से कम नजर आ रही है। कई मुकामात पर कतारों में खड़े लोगों के बीच लड़ाई झगड़े भी होते देखे गए। श्रीनगर से हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट ने मजीद तफसीलात दी। तो हर जगह केओस ही चल रहा है, लाइन इज हर जगह है, पेट्रोल पंप्स पे, एटीएम्स पे, सारे लोग परेशान हैं। Nobody knows what is going to happen. हाँ, obviously यहाँ क्योंकि अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत है कश्मीर में। Nobody knows कि what will going to happen. तो हर कोई अपनी ज़रूरत चीज़ें ले रहा है सेम। और ज़्यादातर कश्मीर में तो ज़्यादा प्रॉब्लम, कुछ भी सुनते हैं तो लोग दौड़ते हैं पेट्रोल पंप्स पे, एटीएम्स पे, तो वही हो रहा है। बाकी हमें पता नहीं क्या है, तो क्या बात क्या है, हमें अभी समझ नहीं आ रहा है। सारे लोग इस वक्त स्टार्ट कर रहे हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़ वो सब कर रहे हैं। ये पता नहीं है, ये मैं नहीं बता सकता हूँ, मुझे खुद नहीं पता है। जरूरी पता नहीं है क्या कर रहे हैं ये लोग। हाँ, किसी चीज़ पर नहीं, कोई चीज़ नहीं था, सब कुछ ठीक था, यहाँ सब कुछ अच्छे से चल रहा था। पता नहीं क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट। इस वक्त यही भाग दौड़ में तेल जाते हैं, दुकान के पास जाते हैं, सब्जी लाते हैं, वो किराना सामान लाते हैं, और क्या एटीएम वो भी है, और क्या कर रहे हैं। परेशान सब तो है परेशान। किसी बात कोई चीज़ नहीं था, कोई मसला नहीं था, अचानक ये हो गया है। वादी कश्मीर में आज दूसरे रोज भी तज़ब्ज़ुब और अफरा तफरी का माहौल फैला हुआ है। यहाँ पे जो मुकामी लोग हैं वो परेशान हैं कि आखिर आने वाले दिनों में क्या होगा। हम इस टाइम एक श्रीनगर के एक पेट्रोल पंप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग कतारों में यहाँ पे खड़े हैं। गाड़ियाँ हैं, चाहे गाड़ियों की लाइन आप देख सकते हैं या लोगों की भी आप यहाँ लाइन देख सकते हैं कि किस तरह से लोग, ये आलम यहाँ सुबह 6 बजे से ऐसे ही चल रहा है। 6 बजे से ही लोग पेट्रोल पंप्स की कतारों में खड़े हैं ताकि जो पेट्रोल वो भर सके यहाँ पे। दूसरी ओर अगर हम एटीएम्स के हवाले से बात करें तो एटीएम्स पे भी इसी तरह की भीड़ देखी जा सकती है। या जो ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह हैं, लोग चाहते हैं कि वो जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हो या अद्वायात हो, तो वो चाहते हैं कि उसको स्टोर करके रखें, क्योंकि उनको पता नहीं है कि आने वाले दिनों में क्या आलम रहेगा यहाँ पे। कैमरामैन मयूर के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। पीडीपी सदर व साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया है। इनका कहना है कि एक बार फिर वादी कश्मीर हाशिए पर पहुंच गया। इन्होंने कहा कि मज़ाक़ खेज़ बात है कि अभी तक मरकजी हुकूमत अवाम के सामने आने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रही है और मौजूदा सूरत हाल पर कुछ वाज़े नहीं कर रही है। बीजेपी लीडर रविंद्र रैना का कहना है कि पाकिस्तान के दहशत गर्दों ने दरअंदाजी की है और बड़े दहशतगर्दाना हमले की ताक में है, इसलिए सरकार की तरफ से सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए हैं। कि आतंकवादी किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। पाकिस्तान से आतंकवादियों की घुसपैठ हुई है और उस घुसपैठ के चलते आतंकी किसी बड़े आत्मघाती हमले की फिराक में हैं और एक बहुत बड़े पैमाने पर सुरक्षा के बंदोबस्त को चौबंद किए गए हैं। सुरक्षा के ग्रिड को मजबूत किया जा रहा है। सरकार ने अपने देश के हमारे नागरिकों की जम्मू कश्मीर के अंदर वो सुरक्षित रहें, नागरिकों को हर प्रकार की सुरक्षा रहे, इसको लेके सभी बंदोबस्त किए गए हैं। हमारे सुरक्षा बल पूरे कश्मीर घाटी में तैनात किए गए हैं। पाकिस्तान या आतंकवादियों की किसी भी साजिश को हम सफल नहीं होने देंगे। आतंकवादियों के हर मंसूबे को विफल करेंगे। हम अफवाहों पर यकीन नहीं करते हैं, लेकिन 15 अगस्त के दिन भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर और लद्दाख की प्रत्येक पंचायत स्तर तक हम तिरंगे झंडे फहराएंगे। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मरकजी हुकूमत खुद